चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और दूसरे क्यूए बेस्ड एआई टूल्स के राइज से लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या गूगल सर्च खत्म होने वाला है? क्या लोग अब सब कुछ चैट जीपीटी जैसे टूल्स पर ही सर्च करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर जॉन म्यूलर ने सर्च सेंट्रल लाइव इवेंट में दिया है। जॉन ने इवेंट में ऑडियंस को इस बात को लेकर रीअश्योर किया है कि सर्च खत्म नहीं हो रहा है। म्यूलर का कहना है कि उन्हें बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि एआई सर्च को रिप्लेस कर देगा। हालांकि एआई सुपर फैसिनेटिंग है, लेकिन ये सर्च को रिप्लेस नहीं करने जा रहा, ये जॉन म्यूलर ने कहा है। कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट गूगल सर्च की वीपी लिज रीड ने भी दी है। उनका कहना है कि गूगल सर्च बार विल बिकम लेस प्रोमिनेंट ओवर टाइम और वॉइस क्वेरीज भी बढ़ेंगी, जिसके साथ गूगल विजुअल सर्च को भी एक्सपैंड करने जा रहा है। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सर्च बार कहीं नहीं जा रहा। इसके बाद अगला बड़ा क्वेश्चन था, एसईओ की जरूरत बनी रहेगी या नहीं। तो जॉन ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि सर्च के सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसका मतलब है कि सर्च ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत रहेगी ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। हालांकि जॉन ने लिंक बिल्डिंग और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ पर जॉन ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है और वो ये कि पिछले 25 साल से उन्होंने एसईओ को चेंज होते देखा है। यही एसईओ की हिस्ट्री है और ये माना कि एसईओज और पब्लिशर्स को चेंजेस के हिसाब से खुद को बदलना होगा। जॉन ने कहा कि आज ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि 20 साल पहले कुछ एसईओज ने एसईओ करना छोड़ दिया था क्योंकि वो 2005 में गूगल के नए एल्गोरिथम के हिसाब से खुद को तैयार नहीं कर सके थे। यानी इन शॉर्ट अगर बात करें तो सर्च और एसईओ खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन एआई के आने से इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट जरूर पड़ा है। तो अगर हमें एआई के दौर में एसईओ को करना है और गूगल सर्च को एक तरह से वो उसको बचाना हमारे हाथ में नहीं है, उसको बचाना गूगल के हाथ में ही है, पर हमें उसके हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। यानी कि एसईओ को और पब्लिशर्स को इस चेंज के हिसाब से खुद को ढालना होगा। एआई की बढ़ते यूज की वजह से गूगल के साथ साथ वेबसाइट ओनर्स भी परेशान हैं। वेबसाइट ओनर्स का कहना है कि एआई वेब क्रोलर्स की वजह से वेबसाइट पर एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण साइट परफॉर्मेंस, एनालिटिक्स और सर्वर रिसोर्सेज से जुड़े कंसर्न बढ़ रहे हैं। इन टूल्स के बोर्ड एलएलएम्स के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए एक बड़ी बैंडविड्थ कंज्यूम करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अफेक्ट होती है और सर्च की रैंकिंग का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। एआई क्रोलर्स की बढ़ती एक्टिविटीज की वजह से सर्वर पर लोड बढ़ता जा रहा है। इन एआई बोर्ड्स की वजह से ना सिर्फ सर्वर पर लोड बढ़ता है बल्कि एनालिटिक्स डेटा भी अफेक्टेड होता है। एक एड मैट्रिक्स फर्म का कहना है कि जनरल इनवैलिड ट्रैफिक में 2024 के सेकेंड हाफ में 86% इंक्रीज हुआ है और ये सब एआई क्रोलर की वजह से हुआ है। 2024 में 16% इनवैलिड ट्रैफिक बोट इंप्रेशंस की वजह से आया है, जिनमें एआई स्क्रैपर्स जैसे कि जीपीटी बोट, क्लाउड बोट और एप्पल बोट शामिल हैं। नॉर्मल वेब क्रोलर्स और एआई क्रोलर्स में डिफरेंस ये है कि एआई क्रोलर्स आपकी वेबसाइट की डेप्थ में जाते हैं और एक थोरो एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे में क्या एआई बोट्स को ब्लॉक कर देना चाहिए? अगर आप चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स में वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लाउड प्रोवाइडर आईपी रेंजेस के सर्वर लॉग में अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न्स को रिव्यू करना चाहिए। बैंडविड्थ में स्पाइक को एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये यूजर एक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं। साथ ही कोर वेब वाइटल्स मैट्रिक्स में अनयूजुअल पैटर्न को मॉनिटर भी करना चाहिए। और अगर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो रही है तो robot.txt से आप इन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। गूगल ने SGE वाइल ब्राउजिंग फीचर को बंद कर दिया है। हालांकि गूगल ने ये नहीं बताया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर आगे जानने से पहले आपको मैं इस फीचर के बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, असल में ये फीचर उन लोगों के लिए लाया गया था जो लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ जो है डीपली एंगेज होना चाहते हैं और इसकी हेल्प से यूजर वेब ब्राउजिंग करते हुए भी कुछ भी फाइंड कर सकता था। मान लीजिए आप एक पेज पर हैं तो उस पेज या आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक एआई जनरेटेड लिस्ट की फॉर्म में भी इसकी हेल्प से देख सकते थे। तो गूगल ने इसको बंद कर दिया है और बस एक नोट छोड़ा है, द एआई वाइल ब्राउजिंग फीचर इज नो लॉन्गर अवेलेबल।
अब गूगल ने ऐसा किया क्यों है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।